जो ये वीज़ा है वो आराम से 1 या 2 दिन में भी अप्रूव हो सकता है। मतलब आज आपने अप्लाई किया, कल या परसों उसका रिज़ल्ट आराम से आ जाएगा। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जस्ट रिसेंटली मैं सिंगापुर गया था और उसके मैंने व्लॉग्स भी बनाए थे। और अगर आप लोग भी सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हो या फिर सिंगापुर वीज़ा के बेस पर वीज़ा ऑन अराइवल लेने का भी प्लान कर रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिंगापुर का वीज़ा आप लोग कैसे इजीली ले सकते हो, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, उसके अलावा सिंगापुर वीज़ा का फ़ीस कितना है, और उसके अलावा और भी सिंगापुर की वीज़ा की बहुत सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करने वाला हूँ कि सिंगापुर वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पर आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर आप लोगों को सिंगापुर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोगों के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, उसके बाद आप लोग ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली मैंने इस बार सिंगापुर का वीज़ा इंडिया से अप्लाई किया था और डेफिनेटली वो बस सिर्फ 1 दिन के अंदर ग्रांट हो गया था, एक्सेप्ट हो गया था और मुझे मिल भी गया था। उसके साथ साथ मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स को, जैसे आप लोगों ने ब्लॉग में देखा रहेगा, तो उनको भी वीज़ा मिल गया था। तो मैं इस वीडियो में थोड़ी और डिटेल्स भी ऐड करने वाला हूँ कि लाइक जैसे अगर आप लोग जा रहे हो बट आप लोगों के साथ आपकी फैमिली भी आ रही है, तो उसमें आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको एक्स्ट्रा सबमिट करने पड़ेंगे और उसके साथ जो है उनका वीज़ा कैसे जल्दी से अप्रूव हो सकता है आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो है आप लोगों का पासपोर्ट। तो अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग सिंगापुर वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो और आप लोगों को अपना पासपोर्ट लगेगा। वो भी जो है उसका एक्सपायरी 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए और उसके अंदर कुछ ब्लैंक पेजेस जो है वो एम्प्टी होने चाहिए स्टैंप लगाने के लिए। एक्चुअली जो है वो ये ई वीज़ा है बट स्टिल उसके अंदर जो है वो ये रूल है कि उसके अंदर कुछ पेजेस एम्प्टी होने चाहिए। 1 पेज रहेगा तो भी मोर देन सफिशिएंट है। तो आप लोगों को जो है वो ये पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट मैंडेटरी है। उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप लोगों का रिटर्न फ्लाइट टिकट। यानी कि अगर आप लोग इंडिया से सिंगापुर जा रहे हो तो इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इंडिया का रिटर्न फ्लाइट टिकट, या फिर अगर आप लोग जो है वो वाइसा वर्सा करके दूसरे किसी कंट्री में जाने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया टू सिंगापुर, फिर सिंगापुर से मलेशिया और मलेशिया से रिटर्न इंडिया आने वाले हो, तो वो आप लोगों का फ्लाइट टिकट लगेगा। ये फ्लाइट टिकट मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप दे देता हूँ कि ये फ्लाइट टिकट आप लोग जो है वो 3 से 4 महीने पहले बुक करना, ताकि आप लोगों को ये फ्लाइट टिकट जो है वो सस्ता मिले। तो वो ये हो गया फ्लाइट टिकट के बारे में। इस तो अभी तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें एंड वो है आप लोगों का होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग एक्चुअली पेड नहीं रहेगा तो भी चलेगा। आप लोग जो है वो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर जाने के बाद एक पे ऑन द प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और वैसी होटल बुक कर सकते हो। अगर जो है वो इन केस वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आप लोग उसको फ्री कैंसिल भी कर सकते हो, आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं जाएगा। और यही सेम होटल बुकिंग जो है वो आप लोग सिंगापुर वीज़ा लेने के लिए यूज़ कर सकते हो और उससे आप लोगों को सिंगापुर वीज़ा ईजिली मिल भी जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को लगेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो सिंगापुर वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो उसमें आप लोगों को पहला डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आप लोगों का सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप। तो जैसे अगर आप लोग कहीं पे जॉब करते हो तो आप लोगों को एवरी मंथ जो सैलरी मिलता है उसका स्लिप आप लोगों को अपने पास रखना पड़ेगा। ये मिनिमम 3 स्लिप्स आप लोगों को दिखाने पड़ेंगे, तभी जो है वो आप लोगों का सिंगापुर वीज़ा अप्रूव होगा। अब इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आप लोगों का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट आप लोग डिजिटली डाउनलोड करके भी उनको दे सकते हो, प्रिंट करके आप लोगों को डेफिनेटली देना पड़ेगा, या फिर जो है वो आप लोग बैंक से ऑथेंटिकेट करवाने के बाद भी दे सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को कैसा प्रोसेस करना है। जनरली आप लोग जो है वो आप लोगों का नेट लॉगिन होगा तो आप लोग नेट पे जाने के बाद बैंक के वेबसाइट पे डेफिनेटली लॉगिन करने के बाद आप लोग अपना जो है वो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो और वो जो है वो आप लोग ये वीज़ा के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें एक चीज़ जो है वो मैंडेटरी है एंड वो ये है कि पर पर्सन मिनिमम आप लोगों के बैंक अकाउंट में 50,000 इंडियन रुपीस होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर उससे कम है तो आप लोगों का वीज़ा अप्रूवल के चांस जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मिनिमम 50,000 रखना। अगर 1 लाख रुपया है पर पर्सन सो इट्स वेल एंड गुड, जिसके वजह से आपका वीज़ा जो है वो ईजिली अप्रूव हो जाएगा। सो वीज़ा लेने के लिए आप लोग जो है वो इतने अमाउंट अपने बैंक में रख सकते हो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो 2 लाख रुपया है वो आप लोगों को
कंटिन्यू अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करने के रखना है। आप लोग जो है वो 1 हफ्ते 10 दिन पहले भी इतना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में होल्ड करके रखोगे तभी भी इट्स वेल एंड गुड और आप लोगों का वीज़ा ईजिली अप्रूव भी हो सकता है। अब अगर आप लोग जॉब नहीं करते हो और अगर आप लोगों का बिजनेस है तो वो सिनारियो में आप लोगों को जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को लगेगा वो है आप लोगों का बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब वो चाहे जीएसटी सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर कोई भी और तरीके का गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट हो सकता है, वो आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा वो है आपके कंपनी का लेटर हेड, जिसके ऊपर आप लोग जो है वो कवरिंग लेटर लिखोगे कि आप सिंगापुर क्यों जा रहे हो, किस रीज़न की वजह से जा रहे हो, और फिर उसके अलावा वहाँ पे आपके कंपनी का स्टैंप लगेगा और फिर जो है वो आप लोगों को उसके ऊपर साइन करके सबमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है एज अ बिजनेस प्रूफ में लगेगी। और ये सब चीज़ों के साथ साथ आप लोगों को लगेगा अपना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। तो टोटल आप लोगों को 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर सबमिट करने पड़ेंगे, जिसका साइज़ रहेगा 35 बाय 45 mm का, और जिसके अंदर आप लोगों का फेस जो है वो 70 to 80% विजिबल होना चाहिए। उसके अंदर एक और चीज़ जो है वो आप लोगों को करना पड़ेगा कि वो सारा का सारा जो पिक्चर रहेगा वो मैट फिनिश के अंदर होना चाहिए, ग्लॉसी फिनिश में ये पिक्चर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये जो है वो 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आप लोगों को अपने जमा करने पड़ेंगे जब आप लोगों को, या रेडी करने पड़ेंगे जब आप लोगों को ये सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना है तब। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को लगेगा वो है वीज़ा फॉर्म। तो ये वीज़ा फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ेगा और इसके ऊपर आपको साइन भी करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी डिटेल्स लिख के आएगी। उसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए सिंगापुर वीज़ा का फॉर्म कैसे भरना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो भी बना दूंगा। और अगर आप लोग जो है वो सिंगापुर जा रहे हो एज अ स्पॉन्सर, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने परिवार को लेके गया था, या फिर जो है ऐसा चीज़ है कि आप लोगों के फादर जो है वो आप लोगों को सिंगापुर जाने के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो डॉक्यूमेंट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। उसके लिए जो है वो आप लोगों को आपके पापा से स्पॉन्सरशिप लेटर लेना पड़ेगा और उसके अलावा आपके पापा के डिटेल्स लगेंगे, यानी कि उनका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। और जो है अगर ITR रहेगा तो इट्स वेल एंड गुड, तो जिसके वजह से ये पता चलेगा कि आपके पापा जो है वो आपका खर्चा कर सकते हैं सिंगापुर के अंदर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी करने पड़ेंगे। और अभी बात करते हैं हम लोग की, अगर आप लोग सिंगापुर वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाओगे तो उसका फ़ीस कितना है। तो सिंगापुर वीज़ा का फ़ीस है कुछ 30 SGD का, और अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो कुछ 2000 से लेके 2200 रुपये के आसपास होता है। बट ये जो चीज़ है वो कुछ ऐसा है कि आप लोग सिंगापुर का वीज़ा पर्सनली जाके अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिंगापुर का वीज़ा अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोगों को लगेगा ऑथोराइज एजेंट, जो सिंगापुर एम्बेसी जो इंडिया में है, जिन्होंने इन लोगों को अप्रूव किया है, वही लोग जो है वो सिंगापुर का वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। और इसीलिए जो है वो आप लोगों को एजेंट को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पे रहते हो, कौन सा एजेंट है और कितने चार्जेस लेगा। बट जनरली जो है वो ये चार्जेस रहते हैं 3000 इंडियन रुपीज़ से लेके 4000 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन। कुछ सिनारियों में ये जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है, लाइक 5000 इंडियन रुपीज़ तक, और कुछ सिनारियों में जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 3000 में भी आपका काम हो सकता है। अब ये ऑथोराइज एजेंट आप लोगों को कैसे मिलेंगे, तो आप लोग जिस भी जगह पे हो बस गूगल पे जाओ और आप लोगों को वहाँ पे सर्च करना है कि सिंगापुर वीज़ा ऑथोराइज एजेंट या फिर सिंगापुर वीज़ा एजेंट। तो आप लोगों को वहाँ पे गूगल पे जो है वो सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपके नज़दीकी एरिया में कौन से सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा जो अप्लाई करते हैं उसके ऑथोराइज एजेंट है। आप लोग उनके पास जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो और फिर उनसे सारा प्रोसेस करवा सकते हो। अब इस सिनारियो में हम लोग बात करें कि ये सिंगापुर का जो वीज़ा है वो कितने दिनों में अप्रूव होता है। जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया कि मेरा जो वीज़ा है वो सिर्फ 1 दिन में अप्रूव हो गया था, बट मेरा जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ऑलरेडी बहुत बार सिंगापुर जा चुका हूँ, मतलब ऑलमोस्ट हर साल में 1 या 2 बार तो चला ही जाता हूँ। और जो है वो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका सिनारियो अलग हो, आप लोगों का पासपोर्ट फ्रेश हो या फिर आप लोग इसके पहले सिंगापुर कभी गए नहीं हो। तो वैसे सिनारियो में आप लोगों का जो वीज़ा है वो अप्रूव होने में 3 से लेके 5 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है। वर्किंग डेज़ में बात हो रहा है यहाँ पर मंडे टू लेके फ्राइडे, बीच में कोई भी तरीके का हॉलीडे नहीं आ रहा है। तो मतलब जनरली अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो 5 दिन में आप लोगों का जो है वो सिंगापुर वीज़ा का अप्रूवल आ जाएगा। और अगर जो है वो आप लोगों का प्रोफाइल बहुत ही अच्छा रहा तो डेफिनेटली आप लोगों का जो ये वीज़ा है वो आराम से 1 या 2 दिन में भी अप्रूव हो सकता है। मतलब आज आपने अप्लाई किया, कल या परसों उसका रिज़ल्ट आराम से आ जाएगा।
अब इन द एंड मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा कि सिंगापुर वीज़ा अगर आप लोग अप्लाई करने वाले हो तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो उसमें सबसे पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीज़ा है वो ओनली आप लोग 30 दिन पहले ही अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग 1 फरवरी को सिंगापुर में जा रहे हो तो ये वीज़ा आप लोग जो है वो 2 जनवरी को या फिर 1 जनवरी को ही अप्लाई कर सकते हो। इसके पहले सिंगापुर एम्बेसी जो है वो आप लोगों का वीज़ा एप्लीकेशन ग्रांट नहीं करेगा। तो आप लोगों को जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी जो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। दूसरा बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जब आप लोग ये सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो आप लोग जो एजेंट चूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ एजेंट जो है वो सिर्फ पैसे लेने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स और फिर बाद में बोलते हैं कि सॉरी आप लोगों का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो वैसा चीज़ नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ। इसीलिए जो है आप लोगों को जो भी एजेंट चूज़ करना है वो अच्छा होना चाहिए, उसके पास बहुत सारे सिंगापुर वीज़ा के अप्रूवल होने चाहिए और वो जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे फटाफट जो है वो अगर आप लोगों को बता रहा है तो यानी कि ये चीज़ है कि वो एजेंट जो है उसने बहुत सारे सिंगापुर के वीज़ा प्रोसेस किए और उसको बहुत ही अच्छा नॉलेज है और उसका बहुत ही अच्छा कनेक्शन है एम्बेसी में, जिसकी वजह से आप लोगों का वीज़ा बहुत ईजिली अप्रूव भी हो जाएगा। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को सिंगापुर के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इन द फ्यूचर, तो स्टे ट्यून फॉर दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक, स्टे सेफ, बी सेफ।